हमने मॉर्निंग में क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो होता है, द वर्ड ऑफ नंबर्स वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर थर्ड। तो हमने क्या पढ़ा था मॉर्निंग में कि कोई भी नंबर जो होता है, कि लोगों ने सबसे पहले नंबर का एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें कि कैसे नंबर एग्जिस्ट करे हैं, कैसे पता चला कि नंबर है हमारे पास, या नंबर इन्वेंट कैसे हुए। तो उसके लिए मैंने बताया था कि क्या किया गया। सबसे पहले एग्जांपल दिया गया कि एक सरस्वती रिवर है, ठीक है। एंड द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर के आसपास आपका कहीं घर है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, कैटल्स, क्या आपके पास हर्ड ऑफ कैटल्स हैं, बहुत सारे कैटल्स हैं आपके पास। एंड द मॉर्निंग वो कैटल्स जाती हैं बाहर, और एट द इवनिंग वो वापस आती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सारी कैटल्स आ गई हैं और सारी कैटल्स, कुछ कैटल्स रह गई हैं, बच गई हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा, जिसको मैंने बोला वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। रिमेंबर, यहाँ तक तो बताया था मैंने आपको। यस। जो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है वो क्या हेल्प करता है, हमें ये बताता है कि अम, एक के लिए एक पत्थर हमने रखा, एक स्टोन रखा, एक पेबल रखा। यस। जैसे जैसे एक कैटल जब बाहर गई, जब एक कैटल बाहर गई तो हमने एक स्टोन उठा के कहाँ रखा, एक पॉट में रखा। याद है ना, रिमेंबर, याद बताया था मैंने आपको। तो जब एक कैटल बाहर गई तो एक पत्थर रखा, तो दूसरी कैटल बाहर गई तो दूसरा पत्थर रखा। ऐसे करके वी पुट डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स, डिफरेंट डिफरेंट पेबल्स इन द पॉट। ये किया था। और इसी को लेटर ऑन क्या हुआ कि जब ऐसा करते गए, और मैंने ये भी एग्जांपल बताया था कि कुछ पेबल्स अगर बच जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी सारी कैटल्स अभी अंदर जो है नहीं आई हैं। यस। वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन द मॉर्निंग टाइम नाउ। क्लियर। और इसी की वजह से क्या हुआ कि हमें जो नेचुरल, जब वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस हम बताऊंगा आपको थोड़ी देर में अभी, तो मैं बताऊंगा कि नेचुरल नंबर का जो इन्वेंशन है, उससे पता चला कि हमें काउंटिंग के लिए मतलब कुछ तो चाहिए जिसकी हेल्प से मैं क्या कर पाऊँ, काउंट कर पाऊँ नंबर्स को। कुछ तो चाहिए ऐसा, या किसी भी कैटेगरी को काउंट कर पाऊँ, तो मुझे कुछ तो चाहिए ना। और जो हमें चाहिए था वो नेचुरल नंबर्स थे, जो हमें हेल्प करते हैं किसी चीज़ को काउंट करने में। गेटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है। तो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब आप इस एग्जांपल समझो कि मान लो आई हैव सम कैटल्स, कैटल, ठीक है, वन, कैटल टू, कैटल थ्री, कैटल फोर, ऐसे कुछ कैटल्स मेरे पास हैं। समझ में आया। और यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं, वन स्टोन, सेकंड स्टोन, थर्ड स्टोन और फोर्थ स्टोन। ठीक है। हमें काउंटिंग नहीं पता है, गेटिंग वी डोंट नो अबाउट द काउंटिंग। सपोज कि हमें काउंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें पता है कि जो पहली कैटल हमारे पास होगी, जो फर्स्ट कैटल होगी हमारे पास, ठीक, कोई कैटल तो होगी, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट स्टोन से रिप्रेजेंट किया। मतलब एक स्टोन पे एक कैटल हुई, सेकंड स्टोन पे सेकंड कैटल, थर्ड स्टोन पे थर्ड कैटल, और फोर्थ स्टोन पे फोर्थ कैटल है। हो गया ऐसा। तो हर एक कैटल के लिए एक स्टोन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। हर एक कैटल के लिए हमें एक स्टोन मिल रहा है, या हर एक स्टोन के लिए कैटल मिल रही है। हो रहा है ना ऐसा। तो इसको बोलते हैं वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। जब एक यहाँ का और एक यहाँ का हो तो वन 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 वन, तो वन पे वन मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। क्लियर। चलो एक और समझाता हूँ एग्जांपल। आपकी क्लास में बात करते हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं, ठीक है। ये 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो अब आप, मैं 36 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं 36 स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो आप मुझे बताओ कि एक बच्चे पे एक चेयर है स्कूल में या नहीं है, क्लास में। ठीक है। अगर मैं, मुझे काउंट करने कितने बच्चे हैं क्लास में, तो अगर मैं सारी चेयर काउंट कर लूँ तो मुझे हो जाएंगे आंसर, मेरा निकल जाएगा कितने बच्चे हैं क्लास में। यस। ठीक है। तो अगर वन चेयर की बात करूँ तो वन चेयर पे एक कोई बच्चा बैठा है, वन चेयर, फर्स्ट चेयर पे। सेकंड चेयर पे कोई दूसरा बच्चा बैठा है। थर्ड चेयर पे कोई तीसरा बच्चा बैठा है, ऐसे ही तो हो रहा है। फोर्थ चेयर पे कोई दूसरा बच्चा बैठा है। तो हर बच्चे के लिए एक चेयर मिल रही है मुझे, और हर चेयर के लिए एक बच्चा मिल रहा है। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। समझ में आया। यहाँ तक तो मैंने आपको आज पढ़ाया था, और हम आगे बात करते हैं। मैंने फिर समझा दिया आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंट एक्चुअली। नाउ चेक हियर द हिस्ट्री ऑफ रिटर्न ऑफ द बोन। अ हिस्ट्री रिटर्न इन द बोन मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट कि जो नंबर आए वो हमने इन्वेंट तो करे, बट वो आए कैसे, कैसे लोगों ने सोचे। तो उसके लिए उसने क्या बोला कि सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, समझते जाना। वाइल द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम्स वी यूज्ड इन टूडेज was perfected इन द परफेक्टेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या बोले, ध्यान सुनना।
कि जो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इन द टुडेज वर्ल्ड, ठीक है ना, ठीक है, वो था, वो हमारे जो हमारे अर्लीस्ट, अगर मैं बात करूँ, जो ह्यूमंस थे, अर्लीस्ट ह्यूमन, जो हमारे लोग जो पूर्वज रहे होंगे हमारे, ठीक है, ह्यूमंस थे, तो उन्होंने नेचुरल नंबर पर इन्वेंट करे, कैसे, कोई काउंटिंग के लिए कुछ तो चाहिए था उनको, गेटिंग। हाँ, तो क्या बोला सुनो आप ध्यान से, while the decimal place value system we use today was perfected in Indian subcontinent, the earliest physical evidence of humanity recordings of natural numbers takes place a deep into the heart of Africa. तो बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर्स का इन्वेंशन है, बोल रहे हैं कि सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिला, वो ठीक है, बट उसका जो मेन अप्रोच, जो मेन सब जो नेचुरल नंबर्स इन्वेंशन हुआ, वो कहाँ पर हुआ, बोल रहे हैं अफ्रीका में हुआ। ठीक हो गया। जो पहला मैथमेटिशियन रहा होगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोई तो मैथमेटिशियन रहा होगा सबसे पहला वाला, रहा होगा ना, तो उसने ना ही पेपर यूज़ किया, बोल रहा है ही डिड नॉट यूज़ पेपर, दे यूज टैली मार्क्स, ठीक है, कर्व्ड केव्ड इनटू द बोन्स। तो उन्होंने कोई पेपर में नहीं बनाया सबसे पहले, जस्ट सी कि जो भी मैथमेटिशियन ने कोई भी चीज़ खोजी, किसी भी इंसान ने कोई भी चीज़ खोजी, तो उसने कोई पेपर तो था नहीं उस बीच, कुछ था, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अगर सोचो, आप खुद ही सोचो, अगर उस टाइम की बात करें, जब बहुत एंशियंट टाइम के पहले जब नेचुरल नंबर इन्वेंट हुए होंगे, तो उस केस में लोगों ने कैसे सोचा होगा कि कैसे हम इन्वेंशन हम कर रहे हैं, जब कोई इन्वेंशन हुआ सपोज, ठीक है ना, तो जो इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो इन्वेंशन होने से पहले लोगों ने कुछ तो लिखा होगा ना, कहीं तो लिखा होगा, तो लिखा कैसे होगा, तो हो सकता है उन्होंने क्या यूज़ किया हो, उन्होंने वॉल्स यूज़ करी हो, वॉल्स, पत्थर की वॉल्स या स्टोन, कुछ जो दीवारें हैं उस पर कुछ आकृति या कोई शेप बनाया हो, या कोई नंबर लिखा हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने पहले ज़मीन, जो जो अर्थ है उसमें कुछ ऐसे लाइन खींच दी हो, ज़मीन पे कुछ चीज़ें लिखी हो, अर्थ में लिखा हो कुछ चीज़ें ऐसी, और वो लॉन्ग टाइम तक चली नहीं, क्योंकि वो बारिश की वजह से या किसी और की वजह से वो क्या हो गया, जल्दी ख़राब हो जाती, जल्दी मिट जाती थी। तो इनके लिए उन्होंने कहा क्या यूज़ करा, हार्ड सरफेसेस पे लिखना स्टार्ट किया, लाइक स्टोन पे लिखना स्टार्ट किया, या क्या कहते हैं, बोन्स पे लिखना स्टार्ट किया। डाउट, डाउट है इसमें, समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ, तो बोल रहा है कि सबसे पहले की बात करें हम, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है, तो कहाँ पे इन्वेंट हुआ बोला हमने, कहाँ पे इन्वेंट हुआ बोला मैंने, हाँ, उसमें उसमें लिखा गया। तो बोला देखो सबसे पहले क्या बोला, यहाँ समझना, द लेमेम्बो बोन, ठीक है, बोन डिस्कवर्ड इन द लेमेम्बो माउंटेन्स बिटवीन साउथ अफ्रीका इन स्विट्जरलैंड डेट्स बैक अप्रॉक्सीमेटली 35,000 ईयर्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो लेमेम्बो बोन, जो नाम बोल रहा है इस बोन का, वो कहाँ पे मिली हमें, बोल रहा है वो मिली हमें कहाँ पे, लेमेम्बो माउंटेन्स में, कुछ लेमेम्बो माउंटेन्स होंगी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और जो ये बोन्स थी, ये 35,000 ईयर्स पहले की थी, ठीक है, ओके। इफ दिस बोन फीचर्स 29 डिस्टिंक्ट डेरिवेटिवली कर्व्ड यूनिफॉर्मली साइज नॉचेस। तो इन बोन्स में क्या था कि 29 क्या थे, नॉचेस थे, 29 लाइंस थी, 29 नॉचेस थे ऐसे, और इक्वली थे सारे के सारे, ठीक है, समझ में आ गया, स्केचिंग बट डू नॉट, बट अ टूल यूज टू lunar phrase count और measurement calendar indicating that early humans were tracking time through the natural numbers। तो बोल रहा है इसमें क्या थे, मेजरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, मेजरमेंट के लिए क्या बने हुए थे, बहुत सारी स्केचेस बने हुए थे, जिससे स्केचेस की वजह से क्या हुआ, तो उस टाइम के लोग टाइम का पता कर पाते थे इनकी हेल्प से, कि कैलेंडर देखते थे कि कौन सी डेट है, अभी तो हमें पता है डेट कौन सी है ना, अगर सपोज वी डू नॉट हैव एनीथिंग, सपोज हमें ना फिर मोबाइल फ़ोन ना कुछ है, तो और वी डो if we do not have anything by which we are able to see the calendar, or by which are able to think about the date, so it is very difficult for us, होगा नहीं होगा, होता है ना, समझ में आया। तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसे इससे पता चलता है कि जो ह्यूमन बींग जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं मैथ्स की नॉलेज या नंबर की नॉलेज कहीं ना कहीं होगी, ठीक है, ओके।
आफ्टर दैट बोल रहा है कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या टॉपिक है, ध्यान सुनना। वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक ये था, मतलब फैसिनेटिंग थिंग क्या थी, कि हमें एक बॉल तो यहाँ पे, एक बोन तो यहाँ मिली लैम्बो में, एक बोन हमें और मिली जिसको इशेगो बोला, इशागो बोन। ठीक है, ये कहाँ मिली हमको? ये हमें हमें मिली नाइल रिवर पे, नाइल रिवर के क्या हेडक्वार्टर्स में, हेडवाटर्स पे, मतलब उसके आसपास की जगह पर मिली। ठीक है, और ये कब मिली हमें? 220,000 बी सी, 20,000 बी सी ई। ठीक है, इससे पहले मिली। अब इस बोन की खास खासियत क्या थी, इस बोन में था क्या? तो इस बोन में क्या थे, बहुत सारी लाइन्स ऐसी दिख रही हैं यहाँ पे, चेक, विजिबल है ये लाइन्स? तो बहुत सारी लाइन्स ऐसी थी जैसे दिख रही हैं यहाँ पे, सी, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स दिखेंगी आपको अगर विफी विजिबल अगर हो रहा है तो। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसी लाइन्स बहुत सारी थी। ठीक है, तो ऑन द वन साइड यहाँ पे 11 लाइन्स थी, फिर 13 लाइन्स पे ही, फिर 17 लाइन्स, फिर 19 लाइन्स। समझ में आया? ऐसी लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स हमें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस बोन की खासियत क्या थी, मतलब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्लियर हुआ यहाँ तक? जो ये बोन्स यहाँ पे बनी हुई हैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो ये बोला गया कि जो बोन है बेसिकली, आप सोचो 10 से 20 तक के बीच से सारे प्राइम नंबर बताओ, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं 10 से 20 के बीच में? तो वो यही तो लिखे हैं, देखो, 11, 13, 17 और 19। समझ में आया? हाँ, तो इस बोन में क्या हुआ थे, कि इस बोन में क्या लिखा हुए थे, जो लाइन खींची थी, जो अनइवन स्केचेस खींचे हुए थे, जो लाइन खींची हुई थी अनइवन थी, ये बराबर नहीं थी कोई भी। गेटिंग? ऑल आर अनइवन। पर इसमें खासियत क्या थी कि जो प्राइम नंबर्स हमारे 10 से 20 के बीच में होते हैं वो सब लिखे हुए थे इसके अंदर। तो इससे इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को, उस टाइम के जो मैथमेटिशियंस रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं प्राइम नंबर के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होगी। होगी नहीं होगी? क्योंकि वो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं फिर, ऐसा कुछ तो रीज़न होगा ना। तो दे वी थॉट बेसिकली दिस थिंग, हम सोच सकते हैं ना, वी कैन प्रिडिक्ट कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, वी कैन। सो दिस इज थिंग ही सेइंग ऑल्सो, कि 11 लिखा है, 13 लिखा है, 17 लिखा है और 19 लिखा है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये सारी बोन्स, सॉरी ये जो नंबर्स हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं 10 से 20 के बीच में है, तो इट इंडिकेट्स दैट दे मस्ट बी प्राइम नंबर्स, और द पीपल्स of the ancient time must know about the concept of the prime numbers. Doubt? Okay, wait, where we are, कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे थे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके, now talking about the next thing, आगे समझना अब यहाँ से आगे समझते हैं कि जैसे जैसे हमारा, अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी मॉडर्न मॉडर्न क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, एडवांस सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, अब सोचो जैसे आप मान लो कि यू आर लिविंग इन द वेरी पास्ट, सपोज इन लिविंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एगो। ठीक है, द पीपल्स, जो लोग होंगे वो किस पर डिपेंडेंट होंगे टोटली? किस पर डिपेंडेंट होंगे? कोई जॉब पे डिपेंडेंट होंगे? बताओ, थाउजेंड्स ऑफ, आज से 1000 साल, हजारों साल पहले क्या लोगों को जॉब मिलती थी? तो फिर किस पर डिपेंडेंट थे वो, जॉब पे? किसी भी चीज़ के लिए किस पर डिपेंडेंट होंगे? फूड के लिए इन जनरल, चलो बताओ, फूड के लिए कहाँ किस पर डिपेंडेंट होंगे, फूड के लिए? फार्मिंग पे। ठीक है, so they are totally dependent on the farming for, sorry, to the on the farming for the food and anything any other things। या तो कैटल्स होंगे उनके पास बहुत सारी, या तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट होंगे, कल्टीवेशन करेंगे क्रॉप्स का, उन्हीं को बेचेंगे, या उन्हीं को किसी को ट्रांसफ़र करेंगे, या उन्हीं से एक्सचेंज करेंगे, ऐसे तो करेंगे। तो ऐसे ही हुआ जब बोल रहा है कि एज द सिविलाइजेशन एडवांस, जैसे जैसे सिविलाइजेशन एडवांस हुई, तो सो डिड द नीड ऑफ लार्जर नंबर्स। तो हमें क्या हुआ, उसकी वजह से लार्जर नंबर की जरूरत पड़ने लग गई, बड़े नंबर की जरूरत पड़ने लगी, बड़े नंबर्स की, लाइक 1 लाख, 1 करोड़, ऐसे नंबर की जरूरत पड़ने लग गई हमको। समझ में आया क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपने बहुत सारी सिविलाइजेशन सुनी होंगी, तो बोल रहा है कि एक सिविलाइजेशन वो बोल रहा है इसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुना है ऐसा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बोल रहा है कि एक सिविलाइजेशन में लोथल एंड
लोथल एंड हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थे रहे, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड वेट की जरूरत पड़ने लगी हमें हमें मेजरमेंट करने के लिए। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ को मेजरमेंट करना है तो मुझे वेट्स चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कोई ट्रेड करना है तो मुझे उसके लिए वेट्स चाहिए। जैसे मान लो मैं आपके पास आया, आपने मुझसे बोला सर आई हैव 20 kgs ऑफ वीट, ठीक है, तो अब मैं आपको 20 kg वीट दूंगी और आप मुझे 20 kg क्या दोगे, राइस दोगे। ऐसा कुछ समझो आप मुझे गेहूं दोगे 20 kg, मैं 20 kg आपको राइस दूंगा, चावल दूंगा। दिस इज द थिंग अबाउट, यस। तो हाउ आई आइडेंटिफाई, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि आपने मुझे 20 kg वीट दी है या 20 kg राइस दी है। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ने लगी है मुझे अब, वेट्स की या मेजरमेंट के लिए कुछ तो पड़ जरूरत पड़ी मुझे। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। तो अब जब ज़रूरत पड़ने लग गई है चीज़ों की, जब मैं वेट्स की ज़रूरत पड़ने लग गई है चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए, कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो लोगों को भी ज़रूरत पड़ने लगी वेट्स की, क्योंकि हुआ क्या, टोटल जो पीपल्स थे वो किस पर डिपेंडेंट थे, कल्टीवेशन फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे। बाकी जॉब तो थी नहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना। तो आप मान लो इन्होंने इन्होंने जो क्रॉप उगाई वो ग्रेन्स थी, सपोज इन्होंने ग्रेन्स उगाए, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप होगी, क्या मान लें, टेल मी एनी एनी क्रॉप नेम। चलो यहाँ पे मान लेते थे पल्सेस या राइस मान लेते हैं, या कुछ और मान लो, ठीक है, कोई भी ऐसी क्रॉप मान लो जो वहाँ पे उग रही है उस टाइम, ठीक है। हम्म, तो चलो कॉटन मानते हैं, सपोज दैट द यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी, कॉटन की। तो एक कॉटन का मान लेते हैं, वीट ग्रेन मान लेते हैं, ग्रेन्स मतलब राइस मान लो आप, या आप वीट्स मान लो, कुछ भी मान लो, ग्रेन्स, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि पैसे, दे डू नॉट वी डू नॉट हैव मनी, पैसे तो थे नहीं, क्योंकि हम क्या, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर की नॉलेज ही नहीं है नॉलेज नंबर की, क्योंकि नंबर की नॉलेज तो थी नहीं उस टाइम। तो लोग कैसे कल्टीवेट करते थे, मान लो मेरे पे कॉटन बहुत ज़्यादा हुआ और आपके पास ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हुए, तो आपने कहा कि मुझे कुछ कॉटन दे दो और मैं आपको ग्रेन दे दूँगी कुछ, ऐसी तो हुआ। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेड किया, क्या किया, ट्रेड किया, समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही और भी जगह हुआ होगा ना। तो लोगों ने क्या किया, अपने को सामान को किसी और को दिया, और किस जो उनके पास था उनने उनको दिया, ऐसा ही तो हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग, ये तो पता ही चल रहा होगा। बट अभी तक जो ट्रेडिंग हो रही है इसमें कोई पैसे का यूज़ नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं, लोगों ने जो सामान जो बोया था, जो क्रॉप्स बोई थी, उन्हीं क्रॉप्स को दूसरे को दिया, उनके वहाँ जो क्रॉप्स होती हैं उनको उनको हमें दे दिया। ऐसा तो हमारे घरों में भी होता है, गाँव में भी होता है, सुना होगा आपने, देखा होगा, होता है ना। आपके घरों में देखो, अगर आपके वहाँ सपोज कोई सब्जी अच्छी हो रही है और किसी के वहाँ नहीं हो रही, तो वो दूसरी सब्जी दे देगा आपको और आप उसको दूसरी सब्जी दोगे, होता है ऐसा, होता है। तो ये सब क्रॉप हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं हम लोगों को, मतलब जो हमें ज़रूरत है हम उसको ले रहे हैं, और जो उनको ज़रूरत है हम उनको दे भी रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो ऐसा ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ। बट ये ट्रेड जो था ये बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेड था, बड़ा ट्रेड था, क्योंकि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन बड़ी ग्रो हुई, जब हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बढ़ी, तो उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना, वेल डेवलप्ड कॉलोनीज थी, वेल डेवलप्ड क्या कहते हैं, एरियाज थे, घर बहुत अच्छी तरीके से बने हुए थे, ठीक है, रोड्स बनी हुई थी, ठीक है ना, समझ में आया? हाँ, तो उस टाइम के लोगों के लिए क्या चाहिए था, उनको उनको क्या कहते हैं, ट्रेड करने के लिए बहुत सारे बड़े नंबर की जरूरत पड़ने लग गई। ठीक हो गया? ओके। तो बोल रहा है यहाँ से सुनना, तो बोल रहा है ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स, ठीक है, जब वैदिक टाइम था तो इंडियन फिलोसोफर्स वर फैसिनेटेड बाय द डीपली पॉन्डेड लार्ज नंबर्स इन द वेदास। तो बोल रहा है कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे जब वैदिक टाइम था, तो जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उनको कहीं ना कहीं लार्जर नंबर्स की नॉलेज थी, ठीक है। अगर हम बात करें वेदास की, जो वेदास हमारे पास है, ऋग्वेद वेद है, सोम वेद है, अर्थवेद है और यजुर्वेद है, बहुत सारे वेद है ना हमारे पास, 4 वेद है हमारे टोटल। तो जो 4 वेद हमारे पास है, अगर हम उन वेदों की बात करें, तो उसमें भी आप देखोगे कि लोगों ने नंबर्स को पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब 10, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे लिखे हुए हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि वैदिक टाइम पीरियड पे भी लोगों को किसकी नॉलेज थी, नंबर्स की नॉलेज कहीं ना कहीं थी। समझ में आ गया? और लार्जर नंबर को दिखाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ करा, पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करा, एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ऐसे करके बोल रहा है
कि जो जो मैथमेटिशियंस थे उन्हें 10 to the power 12 तक क्या करा, क्या किया, 10 to the power 12 नंबर्स तक उन्होंने इन्वेंट करे, खोजे। समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया? ठीक है। जिसको हमने क्या बोला बोल रहा है, विच वी कॉल्ड एस, क्या लिखा है यहाँ पे, परांधा, पराधा, परांधा नहीं पराधा, ठीक है ना? ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, जब 14 सेंचुरीज की बात करेंगे तो लोगों ने क्या किया, जो मैथमेटिशियंस रहे उन्होंने क्या किया, 10 to the power 53 तक के पावर सॉल्व कर दी। कैसे सॉल्व नहीं, मतलब जैसे हमारे में बताओ, जैसे हमारे पास 10 की पावर 2 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं। इसको क्यूब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं पावर 4 वाले को, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। 5 वाले को क्या बोलेंगे, क्विंटिक इक्वेशंस बोलेंगे, बोलेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि 10 to the power 53 का भी नाम दिया, और उसको क्या बोला गया, तला तलास्कना, क्लासना, क्लास्कना, ठीक है ना, क्या बोला गया, तलास्कना। समझ में आ गया? ओके, आगे बोलता है एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 to the power 10 वाज एक्सप्लिसिट यूज्ड इन द ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में इसका बहुत यूज हुआ, बोल रहा है द सिटिंग अ स्टेज ऑफ द लार्जर नंबर बेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ 10 to the power 10 टू बी डेवलपिंग द इंडियन इंश्योरिंग दैट, ठीक है सुनना। तो ऋग्वेद में इसका बहुत यूज हुआ, और जब 10 की पावर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जब 10 की पावर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसने क्या किया, इंडियन प्लेस वाले सिस्टम को बनाया। कैसे बनाया, 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 1 लाख। तो ये कौन सा प्लेस हुआ, वंस प्लेस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ऐसे चलता रहा होगा। तो ये तो पावर 10 की पावर का ही तो काम है, देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो जब 10 की पावर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसने क्या किया, इंडियन प्लेस वाले सिस्टम को ही फॉर्मेशन डेवलपमेंट कर दिया, इंडियन प्लेस वाले सिस्टम का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेस वैल्यूज। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया यहाँ तक? ओके। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि ऐसे, और और लेटर ऑन क्या हुआ होगा, लेटर ऑन हमारी पावर नेगेटिव भी हुई होगी, मान लो 10 की पावर -1 हो गया, तो लोगों ने इसको कैसे लिखा, 1/10। तो इसने क्या बनाया, 10th प्लेस को बनाया, 10th प्लेस मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर को बनाया, इधर को, गेटिंग? तो यहीं से हमारे पास इन्वेंशन हुआ डेसिमल नंबर्स का भी। इतना समझ में आया है तो बताओ, अदरवाइज मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं, वरना आ गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मूविंग अहेड नाउ, समझना क्या बोल रहा है, इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुनना। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि अ मर्चेंट इन द पॉर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इन गॉड्स। क्या बोला उसने, कि वो क्या कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, बैग्स को एक्सचेंज कर रहा है कॉपर के लिए। उस पे उसके पास क्या, किसके बैग्स हैं, स्पाइसेस के बैग्स को, ध्यान देना, क्या कर रहे हैं, वी हैव स्पाइसेस बैग्स। ठीक है, और उसको एक्सचेंज चाहिए, किसके, इसके बदले में क्या चाहिए, कॉपर के बैग्स चाहिए, कॉपर इनगॉट्स चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ही रिसीव्ड 15 ingots फॉर एवरी 2 bags ऑफ स्पाइसेस। तो बोलता है कि अगर उसके पास, अगर अगर वो 2 बैग स्पाइसेस के देता है किसी को, 2 bags ओनली, ठीक है, तो उसको रिटर्न में कितने बैग मिलते हैं, कितने बैग मिलते हैं उसको, 15 bags मिलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इज सेइंग, तो बोल रहा है कि इफ ही ब्रिंग्स 12 bags ऑफ स्पाइसेस, अगर वो 12 बैग्स लेके आएगा स्पाइसेस के, 12 बैग्स,
तो वो बोल रहा है हाउ बैग्स ऑफ द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विथ, तो उसमें कितने कॉपर के इनगॉट्स आएंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, टू बैग्स पे कितने उसको मिल रहे हैं वो कॉपर इनगॉट्स? 15 मिल रहे हैं। और 12 बैग से पूछ रहा है वो, तो कैसे निकालेंगे 12 बैग्स में? नहीं, देखो 15, टू बैग्स पे कितने मिल रहे हैं 15, पहले एक बैग का निकालो ना, कि वन बैग पे कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 15/2। नो, 15/2। अगर टू 12 टू बैग्स पे 15 गॉट्स मिल रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ दो एक बैग में कितना मिलेगा? 15/2 मिलेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो एक बैग पे कितने मिले? 15/2। सो कितने बैग पूछ रहा है वो? 12 बैग्स, तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे इसको? 12 से। 2 6 12, कितना है? 15 6 90। तो वी गेट हाउ मेनी बैग्स ऑफ दैट कॉपर इनगॉट्स विथ 90 बैग्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, नाउ चेक। इसको पढ़ो, देखो क्या बोलना चाह रहा है। आई थिंक इजी क्वेश्चन है ये थोड़ा, थिंक अबाउट इट। सोचो जरा, मुझे बताओ इसका आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है।